हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का गुरुकुल स्टडी प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पटना या कंपनी शैली। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंपनी शैली के बारे में जानने से पहले इसको हम 3-4 भाग में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे हमको चीज़ें समझना बहुत ही आसान हो जाएंगी। तो इससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कंपनी शैली को मतलब पनपने का कारण क्या था। क्या ऐसी ज़रूरत आ पड़ी थी कि कंपनी शैली, क्योंकि उससे पहले भी चित्रकार थे, चित्र शैलियाँ थीं, तो कंपनी शैली की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी। तो देखते हैं इसके लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है कंपनी शैली की। तो 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना व्यापार करने के लिए की जाती है भारत में, किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी जो उसके कूटनीतिज्ञ तरीके थे, उससे 1857 तक जो है भारत के अधिकांश भागों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाता है। और इधर मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात जो है दरबारी चित्रकारों का यहाँ वहाँ भटकना प्रारंभ हो जाता है। कुछ तो बड़े बड़े शहरों में जाकर बस जाते हैं और कुछ जो है मुर्शीद कुली खान के पास संरक्षण के लिए चले जाते हैं, जो कि वहाँ पे 40 वर्षों तक मुर्शीद कुली खान के यहाँ 40 वर्षों तक इनको संरक्षण मिलता है। किंतु उस समय अंग्रेजों के आक्रमण और कंपनियों से झगड़े के कारण जो है नवाबों की स्थितियाँ खराब होने लगी थी, जिससे कि कलाकारों का संरक्षण भी समाप्त होता चला जा रहा था। कलाकार पटना और कलकत्ता आकर बस गए। यहाँ अंग्रेजों से उन्हें प्रोत्साहन भी मिलने लगा। भारत में जब ब्रिटिश साम्राज्य के कारण कंपनियों के जो है अधिकारी व अंग्रेजी पर्यटकों का जो है भारत में आना जाना प्रारंभ हो जाता है। उस समय कैमरा वगैरह तो था नहीं। इस कारण जो है भारत के स्मरण स्वरूप जो है अधिकारियों व पर्यटकों को चित्र बनवाने की आवश्यकता पड़ती है। उनकी इस आवश्यकता की पूर्ति जो है यहाँ के कलाकारों ने किया। यहाँ के कलाकारों यानी कि भारतीय चित्रकारों ने किया। और अंग्रेजों के साथ जो है यूरोपीय चित्रकार भी भारत आए। और जो यूरोपीय चित्रकार भारत आए, उनकी कला शैली का जो है प्रभाव स्थानीय चित्रकारों पर पड़ने लगा। स्थानीय चित्रकारों पर पड़ने लगा और जो स्थानीय चित्रकार थे यानी भारतीय चित्रकार थे, वो भी अपने जीविकोपार्जन के लिए अंग्रेजों के संरक्षण में जो है चित्रण करना प्रारंभ कर देते हैं। तो अंग्रेजों के संरक्षण में जो है वो अर्ध यूरोपीय स्टाइल में जो है चित्रण करते हैं, जिसको एंग्लो इंडियन स्टाइल भी बोला जाता है। तो जब ये अंग्रेजों के संरक्षण में जो चित्रण प्रारंभ कर देते हैं, तो अंग्रेज यूरोपीय शैली को बढ़ावा देने के लिए अपने साथ जो है चित्र और फोटो भी ले आते थे और भारतीय कलाकारों को उन कलाकृतियों का अनुकरण करने के लिए बोलते थे और उनमें निहित जो मतलब उसमें शैली को जो उस चित्रों में जो शैली होती थी उसको अपनाने का भी आदेश देते थे। तो ये चीज़ ऐसे धीरे धीरे करते जो है भारत में कंपनी शैली मतलब भारत में यूरोपीय शैलियों का आगमन होता है। जब यूरोपीय शैली का आगमन होता है, तो अब देखते हैं कि कंपनी शैली कैसे बनती है। तो कंपनी शैली जो है 18वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच पनपती है और उसका पतन भी हो जाता है। यह शैली जो है मुगल शैली और यूरोपीय कला के जो है मिश्रण से जन्मी है। यह कंपनी शैली के नाम से भी मशहूर हुई, क्योंकि यह शैली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में फली फूली और विद्वानों ने इसे पटना शैली नाम भी दिया, जो कि ठीक नहीं था, क्योंकि यह शैली का प्रभाव बंगाल से सिंध तक, पंजाब से महाराष्ट्र तक एवं नेपाल से तक फैला हुआ था। इस शैली का प्रभाव ईस्ट इंडिया कंपनी व अंग्रेजों के साथ साथ बढ़ा था, इसीलिए इसे कंपनी शैली नाम देना ठीक था। अब देखते हैं कंपनी शैली का विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते प्रभाव के साथ साथ इस शैली का विकास हुआ।
यूं भी कहा जा सकता है कि मुगल व जो यूरोपीय कला शैली के मिलने से जो नई कला शैली पनपती है भारत में, वो कंपनी शैली कहलाती है। इस शैली की एक विशेषता यह थी कि यह शैली जो है जिस स्थान पर गई वहाँ के स्थानीय कला होती थी उसके साथ मिलकर अपनी जो है कला विकसित कर लेती थी। भारत में कंपनी अधिकारियों के साथ साथ लगभग 50 चित्रकार भारत आए थे, जिनके साथ तैल चित्रण की तकनीकी भी भारत आई थी। भारत में इन चित्रकारों का प्रभाव यहाँ के स्थानीय चित्रकारों पर भी पड़ने लगा। यूरोपीय कलाकारों में जो है विलियम डेनियल और थॉमसन डेनियल अच्छे लैंडस्केप आर्टिस्ट के रूप में आए थे, जिन्होंने उस समय के भारतीय परिवेश व जनजीवन को दर्शाते हुए जो है भारत के अनेक स्मारकों व दृश्यों के जो है सुंदर चित्र बनाए। और एक चित्रकार साथ में आए थे विलियम सिम्पसन भी, जो कि युद्ध दृश्य को बनाने में निपुण थे। इनके साथ ही साथ त्रावणकोर नरेश के निमंत्रण पर थियोडोर जैनसन भी भारत आए थे, जो कि थियोडोर जैनसन ने थियोडोर जैनसन को बुलाया था त्रावणकोर नरेश ने अपने और अपने परिवार के व्यक्ति चित्र को बनाने के लिए। तो थियोडोर जैनसन का काम देखने के लिए राजा रवि वर्मा ने त्रावणकोर नरेश से परमिशन ली थी और राजा रवि वर्मा को थियोडोर जैनसन का काम देखने मात्र की अनुमति भी मिली थी और वही काम देखकर राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रण को आत्मसात किया था और इस तरह वो पहले भारतीय चित्रकार थे जो यूरोपीय शैली यानी तैल चित्रण को इस्तेमाल करना प्रारंभ किया था। तो दोस्तों, इस तरह तैल पद्धति की जो है शिक्षा राजा रवि वर्मा ने ली थी और कंपनी राज में जो है कला विद्यालयों की भी स्थापना की गई थी, जो उस समय से लेकर आज तक भारत की कला में कई महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। तो देखते हैं कंपनी राज में कितने आर्ट कॉलेजों की स्थापना की गई। तो कंपनी राज में जो है लगभग के चार कला विद्यालयों की स्थापना की गई थी। उसमें पहला आर्ट कॉलेज था आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज मद्रास, जो कि चेन्नई 1850 में खुला था। दूसरा कॉलेज 1854 ईस्वी में कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता यानी कोलकाता में खुला था। तीसरा कॉलेज जो है बॉम्बे, जिसको मुंबई कहा जाता है, 1857 ईस्वी में खुला था। चौथा कॉलेज लाहौर में 1875 ईस्वी में खुला था। दोस्तों, यहाँ एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि रीता प्रताप की बुक में जो है चौथा कॉलेज जो लाहौर में खुला है वो 1857 ही लिखा हुआ है, जो कि मिस प्रिंट हुआ है वो, तो इसलिए आप लोग 1875 याद रखिएगा। तो अब देखते हैं दोस्तों कि इस शैली को पटना शैली क्यों कहा गया। जब यहाँ पे कंपनी के साथ इस शैली का प्रभाव बढ़ता गया, यहाँ पे यूरोपीय चित्रकार आए, चित्रण किया, तो यहाँ इस शैली में जो है भारतीय चित्रकार भी थे, तो इसको पटना शैली कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। तो देखते हैं इस शैली को पटना शैली क्यों कहा गया। तो इसका प्रमुख कारण जो था कि 18वीं शताब्दी के अंतिम समय में जो है मुर्शिदाबाद यानी बंगाल के जो राजदरबारी चित्रकार थे, वो यहाँ के राज्य की शासन व्यवस्था ठीक नहीं चल रही थी। अस्त व्यस्त होने के कारण पटना आकर बस गए थे। कहाँ के? बंगाल के चित्रकार पटना आकर बस गए थे। और जो है 17वीं शताब्दी में जब मुगल साम्राज्य का पतन होने लगता है और मुगल चित्रकार जो होते हैं वो पहले से ही अंग्रेजों के लिए चित्रण कर रहे थे पटना में। उस समय क्योंकि पटना जो था अपने व्यापारिक समृद्ध पर था और कंपनी की यहाँ पे सुदृढ़ व्यवस्था थी, परंतु धीरे धीरे जो है यहाँ की शैली जो है पटना की लाहौर, दिल्ली, बनारस, लखनऊ, मुर्शिदाबाद, पूना, नेपाल और तंजौर आदि स्थानों पर प्रचलित हो गई। तो जब इतने जगहों पे ये प्रचलित हो गई और ये शैली जो है
जिस जगह पे जाती वहीं के स्थानीय कला के साथ मिलकर अपनी कला बना लेती, अपनी शैली बना लेती। तो इसलिए जब ये पटना से इतने जगहों पे फैल चुकी थी तो अब इसे जो है पटना शैली कहना ठीक नहीं था। तो इसके लिए जो उपयुक्त नाम सबसे लगा लोगों को, मतलब उस समय के कलाकारों और विद्वानों को, उन्होंने कंपनी शैली ही रख दिया। तो यहाँ से ये पटना शैली इसको बस इसलिए कहा गया। और जो है कंपनी शैली की जो मुख्य अध्येता थी मिसेज आर्चर, उनका भी मतलब कहना था कि पटना चित्रण शैली तो कंपनी शैली की एक उपशाखा है, क्योंकि पटना शैली जो है वहाँ पे पहले से मुगल चित्रकार भी थे और बंगाल के भी चित्रकार थे। वहाँ पे जो पहले से चित्रण होता था वो यूरोपीय पद्धति में होता रहा है, लेकिन कंपनी का वहाँ सुदृढ़ व्यवस्था होने की वजह से कंपनी ने वहाँ पे पटना शैली मतलब पटना की जो स्थानीय कला थी उसको मिलाकर प्लस अपनी यूरोपीय कला को मिलाकर एक नई शैली को विकसित किया था जिसका नाम कंपनी शैली। तो इसलिए मिसेज आर्चर ने पटना को कंपनी शैली की उपशैली कहा था। इसीलिए इस नाम मतलब कंपनी शैली को पटना शैली भी कहा जाता है। तो दोस्तों अब देखते हैं क्या कहते हैं, कंपनी शैली के चित्रकारों के बारे में देखते हैं। कंपनी शैली के चित्रकार जो हैं दो चित्रकार हैं। दो चित्रकार यानी कि एक तो यूरोपीय चित्रकार, दूसरे भारतीय चित्रकार। यूरोपीय चित्रकार जो थे उसमें लगभग 50 चित्रकार भारत आए थे अंग्रेजों के साथ। तो उसमें जो है डिनायल बंधु, विलियम डेनियल और थॉमसन डेनियल के साथ साथ विलियम सिम्पसन का नाम प्रमुख है, जिनके चित्र आज भी देखे जाते हैं। और इन्हीं के साथ आप लोग एक नाम और ऐड कर लीजिए, थियोडोर जैनसन। और भारतीय चित्रकारों में जो थे वो सेवक राम, शिवलाल, झुमकलाल, ईश्वरी प्रसाद, गोपाल चंद, लालचंद, फकीर चंद, राम प्रसाद, सीताराम आदि प्रमुख थे। ईश्वरी प्रसाद को कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार माना जाता है, जिसका निधन 1950 ईस्वी में हुआ था। कंपनी शैली के चित्रों की विशेषता देखते हैं। क्या है वहाँ के चित्रों की विशेषता? मुगल व यूरोपीय शैली के मिश्रण से छाया प्रकाश तथा द्वारा यथार्थवादी प्रकाश लाने का प्रभाव किया गया। यथार्थवादी प्रभाव यानी जो चित्रण जैसा प्रकृति का देखा जाए वैसा ही चित्रण करना। यथार्थवादी यानी वास्तविकता से प्रेरित होते थे ये चित्र, ना कि काल्पनिकता से। लेकिन धीरे धीरे जो है इसमें काल्पनिकता भी आने लगी थी। चित्रों को बसली कागज पर बनाया जाता था और हाथी दांत की पट्टियों पर बनाया जाता था। जो कागज आता था वो नेपाल से मंगवाया जाता था। छोटे आकार के भी कैनवास पे चित्रण किए गए, जिसमें छोटे आकार के चित्र जो होते थे 8x6 के होते थे और बड़े आकार के जो चित्र होते थे वो 22x16 के होते थे। प्रकृति चित्रण को यथार्थवादी ढंग से चित्रित किया गया था, किंतु उसमें भी अलंकारिकता जो समय के हिसाब से धीरे धीरे आने लगी थी। अलंकारिकता मतलब बनावटीपन, वास्तविकता से हटकर अपने मतलब इमेजिनेशन के हिसाब से काम होने लगा था। दृश्य चित्रों में परिप्रेक्ष्य जो था वो वैज्ञानिक आधार पर दर्शाने का प्रयत्न किया गया। दोस्तों परिप्रेक्ष्य का वीडियो मैंने बना दिया है, आप लोग मेरे चैनल पे आके देख लीजिएगा डिटेल से। तो कंपनी शैली में विभिन्न प्रकार की विषय वस्तुओं का समावेश हुआ। अदर शैलियों की तरह ये नहीं था कि बस स्थानीय कला जो थी वही पनपी और बस राज दरबारों का चित्रण हुआ, ऐसा कंपनी शैली में नहीं हुआ था। यहाँ पे भारतीय जनजीवन से संबंधित, धार्मिक कथाओं से संबंधित, देवी देवताओं की छाया प्रतियाँ मतलब देवी देवताओं की छवियाँ और प्रसिद्ध लोगों एवं आश्रयदाताओं के व्यक्ति चित्र भी बनवाए गए। इसमें प्रमुख थे अंग्रेजों के दबदबे वाले दृश्य, यानी दास दासियों के जो दृश्य थे वो बनवाए अंग्रेजों ने। और इसके साथ ही अपने जो है पारिवारिक लोगों के इन्होंने व्यक्ति चित्र भी बनवाए थे। इन्होंने यानी अंग्रेजों ने आकृतियों में प्रायः 1.5 चश्म चेहरे को चित्रित किया गया है। 1.5 चश्म चेहरा क्या होता है बताएंगे आप लोग? 1.5 चश्म का होता है मतलब कि अगर कोई आकृति, 1 मिनट बताते हैं हम। 1.5 चश्म का मतलब हुआ कि ये आकृति
ऐसे बनी हो, यानी आधा फेस ये ऐसे, और एक चश्म में ये पूरा चेहरा आ जाएगा आपका। तो ये 1.5 चश्म का मतलब यहाँ पे हुआ आधा, जो आकृति आधे फेस में जो दिखाई, जिसमें एक आंख दिखाई दे आपकी और आधी नाक, वो जो है 1.5 चश्म चेहरा कहलाता है। कंपनी शैली में जो है चित्रों में अनुकृत पोत को विशेष रूप से दर्शाया गया। अनुकृत पोत क्या है दोस्तों? इसको कल्पित भी बोला जाता है। जो कल्पना के अनुरूप धरातल तैयार किया गया हो वो अनुकृत जो है धरातल होगा। चित्रों में की प्रतिकृतियां भी बनाने का प्रचलन चल पड़ा, यानी यहीं से जो है चित्रों की छाया प्रतियां भी बनना प्रारंभ हुआ। अब बात आती है कंपनी शैली का पतन कैसे होता है। तो कैमरे के प्रयोग से इस शैली को विपरीत प्रभाव पड़ा, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी या पर्यटक यहाँ के स्मरण के लिए जो चित्र बनवाया करते थे, जो काम कैमरे से होने लगा था, इससे जो है यहाँ की शैली पे बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर कंपनी शैली की कला जो है विदेशी अधिकारियों व पर्यटकों पर आश्रित थी, और अंग्रेज जो है भारत से पलायन कर गए थे, और कंपनी शैली के कलाकारों के आश्रयदाता जो है समाप्त हो गया था। जब अंग्रेज पलायन कर गए तो वहाँ के मतलब अंग्रेजों के संरक्षण में जो चित्रकार कार्य कर रहे थे उनका संरक्षण भी समाप्त हो गया। इस प्रकार धीरे धीरे है कंपनी शैली का पतन हो गया। तो दोस्तों यहीं पे ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब मत भूलिए करना।